तो इससे इनका जो नज़र आ रहा था कि वो इनके पास न तो कोई प्रोग्राम है, न इनके पास कोई आगे जाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को के लिए कुछ है। इन्होंने तो अपने 40 साल में जो कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो वो अभी क्या करेंगे। इदारों पर नवाज शरीफ की तनकीद ऐसी है जैसे रूठी हुई महबूबा हो। जलसे में इदारों के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल की गई जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़रा शिबली फराज और फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन का पहला शो फ्लॉप हो गया, उन्हें अब सबक सीख लेना चाहिए। शिबली फराज ने एक सवाल पर कहा, अपोजिशन वाले स्टेडियम नहीं भर सके, चैलेंज क्या कबूल करेंगे। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी बोले, नून लीग वालों से कहता हूँ खतरनाक खेल न खेलें। 11 पार्टियां 15 से 18,000 लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाई। नून लीग गैर मुल्की एजेंडे पर रही तो पाबंदी लग जाएगी। नवाज शरीफ का अब सियासी जनाजा ही पाकिस्तान आएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का खुद गला घोंट दिया। नवाज शरीफ जनरल जियाउल हक अकेडमी के पैदावार हैं। नवाज शरीफ पाक फौज के खिलाफ एजेंडे पर अमल कर रही हैं। नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम 11 बार लिया। पाकिस्तान का कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं है जिससे नवाज शरीफ ने झगड़ा न किया हो। नवाज शरीफ खुलकर सामने आ गए, अब उनसे खुलकर ही सियासत होगी। भारत में नवाज शरीफ की तकरीर सुनी गई। नवाज शरीफ के साथ वो ही होगा जो अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ। एक अरब 3 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 11 जमातों का सियासी लकी ईरानी सर्कस नाकाम हो गया। 11 अपोजिशन जमातें मिलकर भी 8,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे न कर सकने पर शर्म से डूब मरे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, 8,000 को 11 से तकसीम किया जाए तो पूरे पाकिस्तान से फी अपोजिशन पार्टी 700 लोग बनते हैं। इससे ज्यादा लोग तो वजीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में इकट्ठे कर लिए थे। अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन चाहे खंभों पर चढ़े, UN और यूरोपीय यूनियन के पास जाए, NRO नहीं मिलेगा। गुजरावाला जलसे से भाड़े के तर्जमानों की नींदें हराम हैं। जलसे में चाहे 10,000 बंदे थे या फिर 20,000, सियासी जनाजे के लिए तो काफी ही थे। पीपल्स पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात परवशा खान की बाग़े जना कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किराए के तर्जमान पूरा दिन हमारे सवातों पर जुल्म करते रहे। 1992 का वर्ल्ड कप हमारी जड़ों में बैठ गया। इमरान खान मुक्ति बानी की तर्ज पर टाइगर फोर्स बना रहे हैं। मुर्तजा वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, कल तारीखी जलसा होगा जिसमें अवाम का ठाटे मारता समंदर होगा। गुजरावाला में अपोजिशन के जलसे के बाद जिना स्टेडियम गंदगी के ढेर में तब्दील। हर जानिब कुर्सियां बिखरी हुई हैं, कचरा, पानी की खाली बोतलें और जूस के डब्बे मौजूद। जिना स्टेडियम की पिच भी मुतासिर। स्टेडियम के एक गेट को भी नुकसान पहुंचा। सिंध में लॉकडाउन की दाइयों को कोरोना के बढ़ते केसेस नजर क्यों नहीं आते। मौलाना की आंखों के साथ साथ अकल पर भी पर्दे पड़ गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल 11 सियासी जमातों ने मिलकर जलसा किया जिसे लीड डकैतों की रानी कर रही थी। हलीम आदिल शेख ने कहा, हमारा कप्तान सेलेक्टेड है और अल्लाह ने उसे पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज टाइगर फोर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मुआविन खुसूसी उस्मान डार के मुताबिक वज़ीर आज़म नौजवानों के लिए खुसूसी पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। अब टाइगर फोर्स को कौमी शराकत दारी में शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। भारत के साथ कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान मसला कश्मीर पर भारत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं।
पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए कोशा है। मकबूजा कश्मीर भारत अवाम से जानवरों वाला सलूक कर रहा है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से खित्ते को खतरात लाहक हैं। कल का जलसा कामयाब रहा। अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वोट को इज्जत दो नवाज शरीफ का बयानिया है। तमाम सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। नैब ऑफिस हमला केस में राना सनाउल्लाह और दीगर की अबूरी जमानत में 20 अक्टूबर तक तौसी। महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू। एक हफ्ते में महंगाई में 0.45% इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 9.20% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरी की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 9 अशिया की कीमतों में कमी और 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुर्गी 15.35%, अंडे 5.8%, टमाटर 3.5%, चीनी 2.1%, मुर्गी 26 रुपए फी किलो और अंडे फी दर्जन 9 रुपए महंगे हो गए। कराची में कोरोना के बायस एक और डॉक्टर जाँ बहक। जिना अस्पताल के डॉक्टर उस्मान कई रोज से कोरोना में मुब्तला थे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 13 मरीज जाँ बहक और 641 अफराद मुतासर। एक्टिव केसेस 9174 हो गए। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6638 हो गई। केसेस की तादाद 3,22,452 तक पहुँच गई। अब तक 3,06,640 मरीज सेहतयाब। पंजाब हुकूमत का तकरीबी सरगर्मियों के बरवक्त सद्दबाब के लिए अहम कदम। जदीद तरीन आलात से लेस नई बम डिस्पोजल रिस्पॉन्स गाड़ियाँ बम डिस्पोजल स्क्वाड में शामिल। वज़ीर आला ऑफिस में नई गाड़ियाँ 8 अजला के हवाले करने की तकरीर। उस्मान बुज़ार कहते हैं, आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुर्बत में कमी के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की महंगाई की लहर रोकने की एक और कोशिश। अशियाए खुरनोश की कीमतों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। प्राइस लिस्ट के बैनर्स शहर के चौराहों में लगाने की हिदायत। शहरियों से जायद कीमतें अदा न करने की अपील। गरम फरोशी की इतला डिप्टी कमिश्नर को देने की हिदायत। अफसरान का सुबह के औकात में सब्जी और फ्रूट मंडियों का दौरा।